तो कैसे हैं मेरे दोस्त, मेरे बंधु, आप लोग का स्वागत है। मैं दीपक कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बिहार SSCGL जो एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं जून जुलाई 2026 में, उसके लेके मैं मैथ्स का टेस्ट सीरीज़ जो पहला है उसे लेके आया हूं, है ना। ये टेस्ट सीरीज़ पहला है। टोटल टॉप 25 मैथ्स के क्वेश्चन हैं। इसे आप लोग शुरू से अंत तक देखें, है ना। और मैं उन सभी भाइयों को, दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसे आप देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप विश्वास मानिए मेरे दोस्त, जो भी प्रश्न आप लोग के लिए मैं लाता हूं, जो भी वीडियो अपलोड करता हूं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, ठीक है ना। आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं बिहार SSCGL 4 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है ना। उसका मैथ्स का ये टेस्ट सीरीज 1 है, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चनों को हमने आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्त कि अगर आपको ये वीडियो आपको लगे, ये क्वेश्चन का सिलेक्शन अगर आपको लगे कि मेरे कंपटीशन के लिए, मैं जिस जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, अगर उसके लिए बेस्ट है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट एंड दोस्त यार में आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर वीडियो बीच में अगर किसी कारण से, मान लीजिए हम टॉप 25 क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर बाय द वे किसी कारण से अगर वीडियो बंद हो जाता है, तो आप लोग समझिएगा कि किसी कारण से ये बंद हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ही हाई फाई नहीं है मेरे दोस्त, थोड़ा नॉर्मल ही है, इसलिए ज़्यादा आवर तक, ज़्यादा समय तक नहीं बन पाता है वीडियो। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि जितना भी समय है उसमें 25 क्वेश्चन को पूरी तरीके से करा सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या लिखा है किसी निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो y अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है, तो x अकेला शेष कार्य को कब पूरा करेगा, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। चलिए मैं इसका सलूशन आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे आप लोग बनाइएगा। सलूशन में आप लोग लिखोगे क्षमता, है ना। क्षमता कितना है किसका किसका, x और y की क्षमता क्या है, तो x की 5 है और y की कितनी है, 4 है, ठीक है ना। अगर आप इसका टोटल योग करते हैं, योग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। तो अब आप लोग लिखोगे कुल कार्य कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ, तो 9 गुना टोटल कितना है, 10 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी 10 यानी 90 दिन, ठीक है ना। तो आपको बोल रहा है कि फिर आप क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि y अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है, ठीक है। तब आप यहाँ लिखोगे 5 दिन में y का कुल कार्य बराबर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, 5 गुना 4, ठीक है। y का कितना है, 4 है क्षमता, तो 5 गुना 4 के कितना हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है ना, 20 हो गया। अब आप लोग को शेष कार्य निकालना है ना। अब बचा कितना शेष कार्य बचा आपका, तो 90 माइनस 20 कितना हो गया, 70, है ना। तो आप यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, इसलिए x का लगा समय क्या हो जाएगा आपका, कितना है 70, और x कितना है मेरा 5, उसकी क्षमता कितनी थी 5, तो इससे डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 14 दिन, है ना। तो ये आपका उत्तर हो गया, 14 दिन इस प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति आवर है, तो नाव की धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में
कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे आपका धारा के अनुकूल, ठीक है, अनुकूल क्या होगा x प्लस वाई, ठीक है। और आपका प्रतिकूल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल आपका हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह क्या लिखाएगा 19 प्लस 3 और यहाँ पर लिखाएगा 19 माइनस 3। देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना 19 किलोमीटर की गति से और 3 किलोमीटर की गति से, ठीक है ना। तो आप इसको जब प्लस कीजिएगा तो आपको आएगा 22 और यहाँ पर आपको आएगा 16, ठीक है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं फिर, है ना। 1 मिनट, चलिए अब देखिए, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, है ना। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपको होता है दूरी बटा क्या होता है चाल, है ना। तो आप क्या करोगे, दूरी टोटल कितना दे 88 किलोमीटर और 24 किलोमीटर। तो आप लोग 88 बटा लिखोगे 22 प्लस 24 बटा 16, इसको काटिए इससे 4 बार में, और ये कटा 6 4 को आपका ये कटेगा 38 के 24 और ये कटेगा 2 बार में, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 4 प्लस 1.5 यानी 5.5 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा समय कितना हो जाएगा, इतना घंटा, है ना। इतना घंटा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बहुत ही कम समय है ना, जल्दी जल्दी प्रश्नों को ख़त्म करते हैं हम लोग। आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक बने रहिएगा मेरे दोस्त। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आया हूँ और आगे भी लेते आऊँगा। आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और कैसा वीडियो आप लोग को लगा लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई बंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वस्तु ए और बी के लागत मूल्य क्रमशः 1200 एवं 1600 रुपया है। वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपया है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% होता है। तो वस्तु बी को बेचने पर लाभ कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग कैसे बनाओगे, देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से आपका ए और बी करके हैं, तो आप निकालोगे ए का विक्रय मूल्य कितना होगा, ए का विक्रय मूल्य, ठीक है ना। ए का विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा कितना होगा, आप लोग देखो 1200 और 1600 रुपया है ना लागत मूल्य। तो आपका 1200 प्लस 1600, ठीक है, हो गया। फिर प्लस आप यहाँ करोगे, प्लस फिर क्या बोल रहा है उसी का, यानी 1200 प्लस 1600 का कितना परसेंट है 25% है, ठीक है ना। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको पूरी तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग पाओगे यहाँ पर 2800 प्लस 70। तो इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो टोटल हमको ए का विक्रय मूल्य कितना मिलेगा, तो ए का विक्रय मूल्य हमको मिलेगा 3500 रुपया, ठीक है। अब आपको बी का विक्रय मूल्य निकालना है, बी का विक्रय मूल्य। तो बी का विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, बी का विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका ₹3,500 में से आप कितना घटाओगे बी का, तो बी का कितना घटाएंगे हम लोग, कितना आए थे 1300, कितना है 1380 रुपया लाभ कमाता है। तो इसको माइनस कीजिएगा तो आपका बी का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। बी का विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका यहाँ पर हो गया 2120 रुपया, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, लाभ प्रतिशत बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 520 किसका, इन दोनों का घटाने पर कितना आएगा 520 आएगा, है ना। 520 से घटाने पर तो वही 520 बटा हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, बटा हम लोग लिखते हैं कितना है 1600 गुना 100। तो इसको जब आप लोग काटिएगा तो ये 2 0 से ये 0 कट गया और इससे ये डिविजन हो जाएगा कितने टाइम्स, पूरी तरीके से नहीं कटेगा तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा
32.5%। ठीक है, और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन में भी है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ये बिहार एसएससी सीजीएल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, और ऐसे ही वीडियो आगे भी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग से नम्र निवेदन है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 700 रुपये उधार लिए। ठीक है, उसने तुरंत इन रुपयों का एक अन्य व्यक्ति को 30 वर्षों के लिए 6.1/3% प्रति वर्ष की दर से उधार दे दिया, तो प्रति वर्ष लेने देने में उसका लाभ ज्ञात करें। ठीक है ना, तो कैसे बनेगा देखिए इसका सलूशन। तो आप लोग यहाँ लिखोगे प्रति वर्ष लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 6.1/3% माइनस आप लोग क्या कीजिएगा 5%। ठीक है ना, 5%। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो आप लोग पाओगे 4/3%। ठीक है, 4/3% पाएंगे। तो हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे फिर, इसलिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 700 गुना 4/3% है ना। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा बहुत ही आसान तरीके से इस मैथ्स को बनाया जा रहा है। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा 100% बहुत अच्छे से। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 28/3 आया। तो इसको आप दशमलव में कीजिएगा तो लगभग 93.33% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 500 रुपया की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 10% तथा दूसरे वर्ष के लिए ब्याज दर 20% हो। ठीक है ना, तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे आसानी से बनाते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, थोड़ा समय देता हूँ आप लोग को, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। आपका 10% हुआ, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10। फिर आपका है यहाँ पर 20%। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर 10 होगा, फिर आपका यहाँ 11, फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, है ना। तो आप इन सभी को इनको गुना कीजिएगा आएगा 50, और इनको गुना कीजिएगा तो आएगा 66। इसका अंतर देखिए कितना हो गया, अंतर आपका कितना आ जाएगा, तो अंतर आ जाएगा 16। ठीक है ना। तो ये जो है इसमें कितना से गुना करने पर मेरा 500 आया था, जो यहाँ पर दिया है कितना राशि है 500 रुपया। तो हम देख रहे हैं कि 10 से गुना करने पर 500 रुपया आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग ब्याज बराबर क्या लिखेंगे, ब्याज बराबर ये जो माइनस करके आया किसका, मिश्रधन और प्रिंसिपल यानी मूलधन का, ये आपका हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया मिश्रधन। ठीक है ना, मिश्रधन ये प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ए से हम प्रिंसिपल को डिनोट कहते हैं, मिश्रधन को डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो जब इन दोनों का अंतर हम लोग क्या निकालें, कितना निकला 1600। तो 16 गुना क्या करेंगे इसमें, जब इसमें हम लोग 10 से गुना किए तो इसमें भी हम लोग 10 से ही गुना करेंगे। इस तरीके से मेरा कितना ब्याज आ गया 160 रुपया, है ना। और इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है और हमने 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, और ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, तो अब उसे दूध और पानी का अनुपात 16:65 है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग देखिए कितने आसानी से बनाते हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग लिखोगे पहले दूध, है ना, पहले दूध जो था और बाद में जो दूध था, बाद में दूध। ठीक है, तो पहले दूध में क्या हो जाएगा 16 + 65, और बाद में कितना था 16। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे 81 हुआ, और इसका आपका हो गया
16। इन दोनों का अगर रेशियो करते हैं, ये कितना, ये 3 का पावर 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 4। तो ये सॉरी 2 का पावर 4, तो ये 4 से 4 कट गया, क्या बचा 3:2। ठीक है ना। अब इसका अंतर आपका कितना आ गया, अंतर आपका हो गया 1। ठीक है ना। तो चूँकि 1 में 12 लीटर, ठीक है 12 लीटर क्या है, 12 लीटर दूध निकालता है, इसलिए 3 में कितना हो जाएगा 12 गुना 3 यानी आपका 36 लीटर। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए 7वां प्रश्न को देखिए। लिखा है 1000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्षों के बाद अंतर क्या होगा, है ना। तो इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे SI यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का क्या फार्मूला आता है, PRT/100, है ना। तो P की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1000, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आपका इसके जगह पर क्या लिखेंगे, आपका समय कितना है 4, दर कितना है 10 बटा आपका 100 हो गया। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग पाओगे यहाँ पर कितना 400 रुपया। ठीक है ना। तो आप ये तो SI निकला। अब हम लोग निकालेंगे CI। तो CI का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, P1 + R/100 का पावर n-1। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो P कितना है 1000 है, और R की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 10, तो 10 रखेंगे, तो 10 बटा 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 बटा 10, और n का पावर में क्या हो जाएगा, समय कितना है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष दिए -1। इसको आप लोग सॉल्व करो, तो इसको आप लोग पूरी तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग पाओगे 11 का पावर 4 क्या हो सकता है, तो आप लोग देखना 14641 होगा। और 10 का, तो आपका 10 का कितना हो जाएगा 10,000 पूरा का बटा 10,000, है ना। चलिए अब इसको पूरी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग पाओगे आपका आएगा ₹46.41, सॉरी 464.1 रुपया आएगा। ठीक है ना। तो आपका पूछ रहा है अंतर क्या होगा, किसका अंतर, SI और CI का अंतर पूछ रहा है। बोल रहा है ना कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 4 वर्ष के बाद का अंतर। तो अंतर हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे इससे इसको, है ना। तो CI - SI घटा देंगे आप लोग 464.1 घटाओ 400 रुपया, है ना। तो इसको जब आप लोग घटाओगे तो आपको कितना रुपया आ जाएगा 64.1 रुपया, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, क्या किए थे, है ना। आप लोग अगर अलग विधि जानते हो तो उससे भी आप लोग बना सकते हो, है ना। बट मैं जो समझा रहा हूँ वो सरल तरीका है। बाकी आप लोग की इच्छा, आप इससे बनाओ या अदर आप तरीका जानते हो तो उससे भी आप लोग बना सकते हो। बात है जल्द बनाने का एग्ज़ाम में, है ना, क्योंकि समय की बचत करनी होती है। तो यहाँ हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SI निकालें, फिर CI निकाल दिए, फिर उसको दोनों का अंतर निकाल दिए। इस तरीके से मेरा ये आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। आपके CGL एग्ज़ाम में कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करा रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है ना। कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। इसी तरीके के मैं आगे भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ये टेस्ट सीरीज़ 1 है, आगे भी टेस्ट सीरीज़ में लेते आऊँगा। आप लोग खुद से सॉल्व करके देखते रहिएगा कि आपका कितना तैयारी बेहतर है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए 8वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लिखा है एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तथा कुल 150 अंक अर्जित किए हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिए थे। तो यहाँ से हम लोग कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को, और ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ लिखेंगे सही और यहाँ लिखेंगे आप लोग
गलत। सही हमने कितना माना, सही मान लीजिए x, और गलत क्या हो जाएगा आपका 75 माइनस x, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, x क्या है, x कितना है, x का 4 गुना है ना, यानी सही अंक का कितना है 4 गुना, माइनस 75 माइनस x का कितना है आपका 2 अंक क्या है कट जाता है ना। इसमें 4 अंक आपका मिल जाता है सही करने पर, और गलत करने पर क्या होता है 2 अंक कट जाता है। ठीक है ना, प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इसको बना रहे हैं हम, न कि अपना मर्जी से करें। ठीक है ना दोस्त, याद रखिएगा। बराबर में कितना है 150। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर कितना नंबर है, कितना आएगा आपका 50। और हमें क्या पूछा है कितना सही है ना, है ना, तो सही मेरा कितना आ गया 50, यानी 50 प्रश्न उनके सही होंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये हो गया। अगर आपसे पूछता इसी प्रश्न में कि गलत कितना होता, तो आप लोग क्या करते हैं, अगर गलत पूछता तो गलत बराबर क्या करते हैं 75 माइनस x, यानी 75 माइनस 50 बटा कितना हो जाता 25, है ना। तो ये हो जाता कब, जब गलत पूछता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े, है ना। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। लिखा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो केवल ऊंचाई क्या होगी, है ना। तो केवल ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो ऊंचाई ज्ञात करना है किसका, बेलन का, है ना। बेलन और गोलक से संबंधित एक प्रश्न है। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को समझें, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। तो जिन छात्रों को आता है आप लोग बनाओ, नहीं तो मैं बताता हूँ आप लोग के लिए। चलिए बताते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु गोले को पिघलाकर बोला है, यानी आयतन किसका, गोलक का। और फिर देखिए क्या लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है, यानी इसे भी पिघलाया गया और ढाला गया। तो यहाँ बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का वॉल्यूम यानी आयतन बराबर वॉल्यूम भी से हम डिनोट किए, गोलक का वॉल्यूम। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। चलिए देखिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोलक का क्या होता है दोस्त, गोलक का होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आर का मान बेलन का कितना है, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या चाहिए बेलन, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर गुना एच, फिर यहाँ लिखेंगे 4/3, और यहाँ पर देखिए आर कितना है, तो 4.2 का क्या हो जाएगा क्यू। और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे एच बराबर क्या लिख सकते हैं, तो एच बराबर हम लिख सकते हैं 42 का पावर 3 है, यानी 42 गुना 42 गुना 42 सॉरी 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 42 है ना, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हो, समझ रहे होंगे, है ना। अब आप इससे गुना होगा। अब यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 3, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग दशमलव हटाते हैं तो 3 दशमलव है, 3 दशमलव को अगर हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है ना, आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आप लोग का आंसर क्या आएगा मैं आंसर बता देता हूँ। अगर चलिए हम काट ही देते हैं ना, चलिए 6 से काटते हैं तो 7 6 के 42 होता है, फिर 6 से काटते हैं 7 6 के 42 होता है ना। फिर 3 से इसको काटते हैं 42 को, तो 21 बार में 21 या 42 सॉरी 14 या 42 1 मिनट 14 या 42 सॉरी। और तो क्या हो गया ऊपर में आपका, अगर सभी का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ गया 2744 बटा में कितना हो जाएगा 1000। तो इसको जब हम लोग पॉइंट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी 447.2 इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है ना। और यही पूछा था कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, यहाँ केवल नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर क्या होगा बेलन, यहाँ बेलन होगा, बेलन की ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए
ऐसे जितने भी मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो शंकु हो, बेलन हो या गोलक हो, घन हो, घनाभ हो, कुछ भी हो, आपको अगर फार्मूला याद नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल क्या है, नामुमकिन है, नहीं बनने वाला है प्रश्न। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टाइप के प्रश्नों का कम से कम बेसिक फार्मूला याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में बना सकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यानपूर्वक, है ना। लिखा है एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का कोण 120 डिग्री है, इसके सतह को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है, तो बने नए शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, घन सेंटीमीटर में बताना है ना। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, और ये बहुत ही थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका सल्यूशन भी बहुत थोड़ा डिस्क्राइब करके बताऊंगा, क्योंकि सल्यूशन बड़ा होने वाला है। चलिए फिर भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास कीजिए। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त, जो बता रहा हूँ वही है। चलिए देखते हैं सल्यूशन इसका। सल्यूशन में आप लोग लिखोगे त्रिज्य खंड की रेडियस कितनी दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्य खंड की परिधि बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शंकु के आधार की परिधि, है ना, आधार की परिधि, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो त्रिज्य खंड की परिधि क्या फार्मूला है, फार्मूला है थीटा बाई 360 डिग्री गुना 2πr, ठीक है, बराबर। अब शंकु का आधार की परिधि क्या है 2πr, ठीक है। यहाँ से 2π कैंसिल हो गया, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 120, और नीचे में क्या लिखेंगे 360 डिग्री, वैसे ही रहेगा, गुना r। और यहाँ पर r का वैल्यू कितना होगा, देखिए कितना है 12, तो 12 लिखें बराबर r। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो देखिए 3 बार में और इसे ये 4 बार में, है ना। तो आपका r का वैल्यू कितना आ गया 4, r बराबर कितना हो गया 4, यानी त्रिज्या। अब हम लोग जबकि शंकु पूछा है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन के लिए हमें क्या होना चाहिए, आपका पता होना चाहिए तिर्यक ऊंचाई भी, है ना। तो तिर्यक ऊंचाई का क्या सूत्र होता है आप लोग पता होगा। सॉरी, यहाँ से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे अंडर रूट तिर्यक ऊंचाई माइनस r का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका, l की जगह पर आप लोग क्या लिखोगे 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 128 रूट में। अब 128 का क्या वैल्यू होता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा 128 का होता है 11.31, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि क्या पूछा है, शंकु का आयतन। तो शंकु का वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। अब यहाँ से मान पुट कीजिए, h का वैल्यू मेरा यहाँ पर आ गया है, r बराबर दिया हुआ है ना। तो वैल्यू पुट कीजिए और मान निकालिए, तो 22/7 हो जाएगा। पाई का वैल्यू आप लोग को पता ही होगा, है ना। r कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे गुना 11.31, है ना, h का वैल्यू। अब इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तो आप लोग आंसर पाओगे 189.57 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना तो करना होगा दोस्त, है ना, इतना तो आपको कैलकुलेशन करना होगा, है ना। आप जितना फास्ट कर सको इस तरह के प्रश्न में कैलकुलेशन मस्ट है, जितना स्पीड में कर सकें, है ना। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त, इसीलिए इतना लंबा बना और था समय लेगा ही ये क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्ज़ाम में तो। पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिजल्ट भी देगा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है 1323
को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न जब दिए जाए तो देखिए बहुत ही आसान सा तरीका क्या है। सबसे पहले इसको एलसीएम के रूप में लिखें तो किससे कटेगा आप लोग को देखना होगा कि किससे होगा। तो चलिए हम लोग 3 से अगर भाग देते हैं तो आपका क्या आता है 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर आप किससे करोगे फिर 7 से कीजिए क्योंकि और किसी से नहीं कटेगा। तो 7 से करोगे तो 7 छक 42 बचा 1 है ना। तो आपका फिर 7 छक 3 बार में कट गया। फिर 7 से करो तो कितना बार में आपका कटेगा, ये कटेगा 9 बार में आपको। फिर आप यहाँ पर किससे कीजिएगा 3 से, तो 3 से है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है 3 के बार है 1 2 3, 3 को 3 एक साथ लिखिए और गुना क्या 7 गुना 7 है 7 गुना 7 लिखें। तो मेरा क्वेश्चन में देखिए बहुत ही आसान है दोस्त। देखिए पूछा है कि घन बनाइए है ना, पूर्ण घन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इसको अगर हम करते हैं तो ये क्या हो गया बताइए। तो 3 का घन हो गया कि नहीं, क्यूब हो गया कि नहीं। अब 7 का क्यूब करने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्त। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे एक और 7 बैठा देंगे तो 7 का क्यूब हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा हम 7 बैठा यही इस प्रश्न का आंसर हो गया और कुछ भी नहीं करना था, है ना। और इसी तरीके के जब स्क्वायर में आते हैं तो उसको भी बनाने का ऐसा ही तरीका है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न, बहुत ही बेहतर प्रश्न है, ठीक है। लिखा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है और शेष का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है। यदि इसके बाद उसके पास 3250 रुपया शेष रहे तो उसका मासिक वेतन कितना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने का बहुत ही आसान तरीका देखिए आप लोग। कितना है मासिक वेतन पूछा, तो अगर मासिक वेतन हम लोग मान लेते हैं पी है तो पी का, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका 1 मिनट रुकिए। अगर हम लोग यहाँ मानते हैं, यहाँ मान लीजिए आपको मासिक वेतन क्या मान लिए हम लोग, वेतन क्या मान लिए पी मान लिए। तो पी का क्या बोल रहा है 1/3, तो 1/3 लिख दिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि शेष का 1/5 यानी 1 माइनस 1/5, फिर आपका गुना, फिर बोल रहा है शेष का 1/4 यानी 1 माइनस 1/4, ठीक है। बराबर कितना है टोटल मेरा 3250, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे बोलता गया हमने लिखता चला गया, ठीक है। तो फिर से आप लोग को समझाते हैं। मासिक वेतन हमने मान लिया पी, फिर पी गुना 1/3 भाग लिख दिए। फिर बोला है कि शेष का 1/5 यानी 1 माइनस 1/5 इसको किए। फिर बोला है फिर शेष का 1/4 भाग तो 1 माइनस 1/4, टोटल कितना दिया है 3250, है ना। तो लिख लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बहुत ही आसान तरीके से पी का वैल्यू निकाल देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपका हो जाएगा आपका 1/4/5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 बराबर 3250, है ना। अब इसको आराम से काटिए, देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी पी बराबर क्या हो जाएगा टोटल रुपया कितना हो जाएगा मासिक वेतन। तो पी बराबर हो जाएगा आपका 8125 रुपया, ठीक है। और ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कितना ही आसान था, है ना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चलिए 13वां प्रश्न को देखिए। लिखा है 63368 यानी पढ़ सकते हैं इसको 63,368 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करना होगा। यहाँ बोल रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। क्वेश्चन मैंने पीछे कराया पूर्ण घन बनाने के लिए। तो देखिए रूल सेम है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ वर्ग निकालना है, वहाँ पर क्या था घन निकालना था। तो देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपका इसका एलसीएम रूल निकालिए। तो कैसे होगा इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए, आप लोग करो बनाइए इसको। तो चलिए हम लोग 2 से अगर करते हैं तो 2 से करते हैं तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, फिर 8 दूनी 16, है ना, और 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 से करते हैं तो 15 दूनी की आपका 30 हो गया, 8 4 2। फिर 2 से कीजिए आप लोग, तो 2 से करोगे तो आपका आएगा 7
921 फिर, ठीक है। अब ये किससे होगा देखिए थोड़ा, तो ये आपका, अगर हम इसको 89 से करते हैं तो 89 इंटू 89 आपका 7,921 यानी 7,921 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, रूल क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 89 गुना 1 मिनट 2 गुना 2 गुना 89 गुना 2, ठीक है ना। क्यों हम किए ऐसे, क्योंकि देखिए वर्ग पूछ रहा है तो ये किसका है, ये 2 का वर्ग है, ठीक है। और ये किसका है, ये आपका 89 का वर्ग है। और यहाँ पर मुझे वर्ग लाना है तो यहाँ 2 का स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यही जिस 2 से मल्टीप्लाई किए, ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना। बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, है ना। इस तरह के प्रश्न आएंगे। आई होप आप लोग से अब कभी भी गलती नहीं होगा, है ना। जिन छात्रों को नहीं आता था उन्हें तो और भी मज़ा आ गया होगा ये देख के। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त। आराम से बने रहिए, समय लगेगा क्योंकि 25 क्वेश्चन है, सभी को बताना है पूरा एक्सप्लेन करके, इसलिए टाइम तो लगेगा मेरे दोस्त, है ना। आप लोग घबराएं नहीं, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए 14वां प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। लिखा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 70% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 16,000 मतों के बहुमत से चुना जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या ज्ञात क्या है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न परसेंटेज से संबंधित है, परसेंटेज चैप्टर का एक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए कैसे इसको हम लोग बनाते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग कैसे बनाओगे, आप लोग खुद एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखिए इसका सलूशन, ठीक है। आप पहला लिख लो और दूसरा, है ना। तो ये जीतने वाला है, जीतने वाला, ठीक है। जिसने जीता कितना 70, और इसका क्या बच गया 30%, है ना। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है ना। अंतर कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर माना कुल मत अगर हम लोग मान लेते हैं कितना 100, ठीक है ना, 100 मान लेते हैं। तो जीतने वाले, ठीक है ना, कुल मत हमने कितना माना 100, जीतने वाले संख्या थे 70, ठीक है। तो 70% से तो कितना बच गया, दूसरा मत 30, है ना। तो इसका अंतर कितना हो गया 40। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, क्या पूछा है, उम्मीदवार के पक्ष में, जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में मतों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग मतों की संख्या किसकी, जीतने वालों की, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिख के बता रहा हूँ, जीतने वाले मतों की संख्या किसकी, जीतने वाले की, जीतने वाले की मतों की संख्या बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग टोटल कितना है 16,000, है ना, बटा में कितना, जीतने वाला कौन है 70, तो 70 लिख दिए, गुना 40 हम लोग आया, अंतर कितना था 40। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉरी आपका नीचे में लिखाएगा 40 और यहाँ लिखाएगा 70। जीतने वाला पूछा है ना, तो जीतने वाला किसका है 70, अंतर कितना था 40। अब इसको हम लोग डिवाइड अगर करते हैं, काटते हैं, तो यहाँ पर आएगा 400 और इसको पूरी तरीके से अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आएगा 28,000, है ना। और इतने मत जीतने वालों को मिला। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए 15वां प्रश्न को देखिए। लिखा है, जब 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाए तो परिणामी संख्या समानुपाती में होती है, तो घटाई गई संख्या क्या होगी। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोग कक्षा 10 में पढ़ते होंगे या 8, 9 में भी आप लोग को मिला होगा, ठीक है। पर वहाँ पर आप लोग बेसिक रूल से बनाते होंगे, पर यहाँ पर मैं आपको बाय ऑप्शन सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे इस तरह के प्रश्न को बनाते हैं। तो बाय ऑप्शन, ठीक है, क्या करेंगे, अगर ऑप्शन हम ए वाला लेते हैं, ए का कितना है 4 है, तो इस 4 को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो 6
दो दो लेंगे, 6 और 8 लिए, तो इसमें से 4 माइनस करो और इसमें से भी 4 माइनस करो, तो यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया आपका 4, है ना। तो ये आ गया कितना, 2:4। और फिर 2 को और बच गया 12 और 20, तो उसको उठाते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, 12 और 20, तो इसमें से भी 4 को माइनस कीजिए, तो इसका आ गया आपका 6, और इसको इसमें भी 4 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। तो इसको जब आप काटोगे तो 2 तिहाई 6, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ बहुत ही सिली मिस्टेक हो गया, यहाँ 8 होगा, है ना। तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। तो देखिए यहाँ भी रेशियो सेम आ गया और यहाँ भी सेम आ गया, यानी ये सेम रेशियो आ गया, इसलिए मेरा ऑप्शन ये सेटिस्फाइड हो गया। और इस तरीके से मेरा आंसर कौन सा हो गया, ए, ठीक है ना। बहुत ही आसान प्रश्न थे, है ना। जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे तो आप लोग बाय ऑप्शन बनाइएगा, ठीक है ना। एक एक करके चेक कीजिएगा, जिसमें दोनों रेशियो सेम आ जाएंगे वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है तो तीन अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हम बनाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न को भी हम लोग बाय ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है। बाय ऑप्शन बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आसान हो गए और बहुत ही कम समय में बन जाएंगे। तो कैसे बनाइएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है 4, 5 और 6, उसका लसन निकालिए। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है ना, हो गया। अब बाय ऑप्शन क्या करेंगे कि हम लोग कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको 60 से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, मेरा 3 आना चाहिए। और जिस ऑप्शन को हम 60 से भाग देंगे और जिस ऑप्शन में मेरा शेषफल 3 आ जाएगा वही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। तो अगर हम बाय ऑप्शन बी उठाते हैं तो आप लोग जब 123 को आप 60 से भाग दीजिए तो देखिए क्या रिमाइंडर आपका 3 आता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर आप लोग करोगे 2 से तो करेंगे तो 120 आता है, ठीक है। तो ये कट गया, बच गया 3 और यही मेरा शेषफल आ गया आपका रिमाइंडर, है ना। यानी ये प्रूव हो गया कि ऑप्शन बी ही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं किए, बाय ऑप्शन सॉल्व कर दिए, है ना। आई होप आपको बहुत बेहतर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है मेरे दोस्त। सभी प्रश्नों को आप लोग नोट्स बना के रखिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। और जिन्हें आता है तो बहुत अच्छा बात है। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पर कितना जल्दी हम लोग बना सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x माइनस वाई का, सॉरी यहाँ प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है, मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, x प्लस वाई का 25% हो तो y x का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। तो आप लोग लिखोगे x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर मैं बताने के लिए पूरा लिख रहा हूँ, अदरवाइज एग्ज़ाम में आप लोग यहीं पर कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है ना। x प्लस वाई का यानी गुना होता है 25%,